Jai Hind everybody. I'm Major General Shammi Sabharwal and I welcome you all to Centurion Defense Academy. आज हम बात करेंगे about the women officers in the Indian Armed Forces, especially in the Indian Army. Actually कायदे में इस टॉपिक पे बात नहीं होनी चाहिए, बट कारण है जिस करके हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, एंड दैट इज कि एक वेरी सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल ने एक आर्मी कमांडर को, अपने बॉस को, एक चिट्ठी लिखी, डीओ लेटर जिसको हम कहते हैं। उसमें उन्होंने अपनी जो कमांड के अंदर जो 8 जो वुमेन कमांडिंग ऑफिसर्स थी उनके बारे में कुछ लिखा कि भाई देयर आर सम मैनेजमेंट इश्यूज जो उनकी यूनिट्स के अंदर आ रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर को अवगत करवाया। जानने या अनजाने में दिस लेटर हैज गॉट डिक्लासिफाइड और ये लीक होने के करके इस समय बहुत ज्यादा चर्चा पर है। अब क्योंकि ये चर्चा पे है तो आई थॉट लेट्स टॉक ऑफ दिस एंड डिस्कस दिस। इससे पहले कि हम उस लेटर के ऊपर आए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी में कमांडिंग ऑफिसर का रोल जो वुमेन ऑफिसर पहले कर रही थी वो आर्मी मेडिकल कोर, नर्सिंग ऑफिसर्स और पोस्टल सर्विस वगैरह में दे वर ऑलरेडी डूइंग दैट रोल, लेकिन कम्बैट साइड में इनका वो नहीं था। वुमेन ऑफिसर्स केम एज शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स फॉर 5 years, जो 5 से 10 बना, 10 से 15 बना, एंड इट स्टार्टेड विद सर्विसेज जैसे कि आर्मी सप्लाई कोर हो गया, ऑर्डिनेंस कोर हो गया, ईएमई हो गया, जैग यानी कि जो हमारी जिसको हम लॉयर्स बोलते हैं, जज एंड एडवोकेट जनरल, इनके बीच में वुमेन ऑफिसर आ रहे थे, लेकिन उनको कमांड करने का मौका नहीं मिलता था। दे वर ओनली देयर और 15 साल में चले जाते थे। फिर कुछ वुमेन ऑफिसर्स ने इसके ऊपर कोर्ट में गए कि भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए। अब जब गए तो फिर फाइनली इन 2020 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो ये वुमेन ऑफिसर्स हैं इनको भी पहली बात तो परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए, और दूसरा दे शुड ऑल्सो बी गिवन कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, कमांड एक बहुत अहम चीज होती है, और एवरी ऑफिसर हु जॉइन्स द इंडियन आर्मी, his desire, heartfelt desire is to command the unit in which he was commissioned. तो अब 2020 में डिसीजन आता है, और जो पहला लॉट जो वुमेन ऑफिसर्स का जिनको कमांड का मौका मिला वो 2023, यानी कि अभी एक जुमा 1-1.25 साल ही हुआ है। ठीक है, यू हैव टू कीप दिस टाइमलाइन इन माइंड, बिकॉज अदरवाइज पर्सपेक्टिव गलत हो जाते हैं। देखो, चाहे वो अमेरिकन आर्मी हो, वहां भी जब भी इशू डिबेट होता है तो हमेशा ओपिनियन डिवाइडेड रहता है कि वुमेन ऑफिसर्स कम्बैट में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और अब यहां पे भी, अब चूंकि ये एक जनरल साहब ने अपने बॉस को चिट्ठी लिखी, अब कुछ एक पॉइंट्स उन्होंने उसके अंदर वो किए, जिसके बारे में मतलब मैं थोड़ा बहुत ही मतलब इन द पासिंग रेफरेंस करूंगा, एंड आई विल गिव माय ओपिनियन अलोंग विद दैट। फर्स्टली, प्लीज अंडरस्टैंड, this is a letter between 2 senior officers. One senior officer is expressing his opinion. It is not the opinion of the armed forces or of the Ministry of Defense. और उसको उतने तक ही हमें देखना चाहिए। What he has observed, he has mentioned that it may have happened there, but is that the universal truth or there is something more to it? एक पॉइंट उसमें आया था कि भाई इनमें ईगो प्रॉब्लम है। देखो, पावर के साथ थोड़ी ईगो सबकी हो जाती है। एक कोई ग्राम पंचायत का इलेक्शन भी जीत के आता है ना, सबसे पहले वो इतनी बड़ी गाड़ी लेता है और उसके आगे अपना बोर्ड लगा देता है। पंचायती खत्म हो जाती है, उसके बाद भी भूतपूर्व पंचायत का वो बोर्ड लगा के चलता है। ये हमारा जो देश का एक कल्चर है, तो इट शुड नॉट बी लुक्ड टू मच बियॉन्ड दैट। फिर ये है इंसल्टिंग जूनियर्स। देखो, ये एक्चुअली इज अ वेरी वेग थिंग। जूनियर काम नहीं करेगा तो सीनियर उसको इंसल्ट भी करेगा, और कमांडिंग ऑफिसर का जो है काम है जूता मारता है और उसके भूल जाता है। हिज एम इज टू करेक्ट। तो वी डोंट नो द पर्सपेक्टिव एंड वी विल लीव इट देयर। देन नेक्स्ट कि भाई ये वुमेन ऑफिसर जो भी यूनिट में काम होता है उसका क्रेडिट खुद ले लेती हैं। देखो, फौज में क्या है, जीतेंगे तो जो भी कमांडिंग ऑफिसर है उसका श्रेय उसके सिर पे जाएगा।
हारेंगे तो उसका श्रेय भी कमांडिंग ऑफिसर के सिर पे जाता है। तो इसमें कोई ऐसा हमें बहुत ज्यादा अचंभित होना और वी शुड लूज आवर स्लीप ओवर इट, आई डोंट थिंक दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, देन अदर इशू इज कि वो अपने सीनियर्स को, अपने जो स्टाफ में मतलब जो उनके नीचे जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में कंप्लेन वगैरह करती हैं। ये जो है ये आमतौर पे जो मेल ऑफिसर्स हैं वो भी करते हैं। हो सकता है परसेंटेज कहीं ज्यादा है कहीं कम है। ठीक है, और ऐसे छोटे मोटे और कई इश्यूज हैं, बट मोटा मोटा जो है, अब मैं आपको 2-3 चीजें अपनी तरफ से बताना चाहता हूं। देखो, जब ये वुमेन ऑफिसर्स कमीशन हुई थी तो इनका रोल 5 साल, फिर उसके बाद बढ़ के 10 हुआ और 10 से 15 हुआ, लेकिन वो सिर्फ स्टाफ का रोल था, कमांड का रोल नहीं था। तो इसलिए इनको जो ट्रेनिंग भी मिली थी वो उसी हिसाब से मिली थी। अब जैसे हम लोग जब यंग मेजर्स थे, वी वेंट फॉर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जहां हमें स्टाफ वर्क और कमांड के बारे में ट्रेनिंग दी गई। राइट, इनफैक्ट मैं कहता हूं NDIMA से ही वो ट्रेनिंग हमको मिल रही थी। तो इट केम नेचुरली टू अस। इन लोगों ने सारा समय तो स्टाफ देखा, अब सडनली इनको लास्ट ईयर कमांड में डाला है, नया नया है, देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स, कुछ करेक्टिव मेजर्स होंगे तो चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। हमें उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इशू मैं आपके इसी के साथ ये बताना चाहता हूं कि देखो, अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके बाद से अब NDA में भी गर्ल कैंडिडेट्स आनी शुरू हो गई हैं। मैं 2018 में रिटायर हुआ और पिछले 4-5 साल से अब मैं क्योंकि बच्चों को ग्रूम कर रहा हूं, अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं देखता हूं कि जो बच्चे आते हैं कोचिंग के लिए या ट्रेनिंग के लिए, उसमें जो लड़कियों का जो रिस्पॉन्स है इज मच बेटर। सेकेंडली, आप ये देखिए कि NDA में जो वैकेंसीज हैं उसमें लड़कियों के लिए सिर्फ 20-22 वैकेंसी हैं, जबकि लड़कों के लिए 350 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो आप ये देखो कि डिग्री ऑफ डिफिकल्टी फॉर अ गर्ल टू एंटर इनटू NDA इज 10 times more difficult. So they have to be better than the best. And that is why the ones who get selected are the best. जब ये 3 साल NDA में रगड़ा खा के उसके बाद जब ऑफिसर बनेंगी, and when they will come up for command, I think that will be the more appropriate time to say कि yes, are they competent enough or not. आज की डेट में ठीक है, एक इशू है जिसको मेरे हिसाब से 2 सीनियर जनरल्स के बीच में था, उसको लीक नहीं होना चाहिए था, तो बट उसको अब मीडिया में बहुत ज्यादा हमने प्रोपोगेट कर दिया है। बट ट्रस्ट मी, इनका 1 साल हुआ है, इनके सीनियर्स इनको गाइड करेंगे, ग्रूम करेंगे। बाय द टाइम द नेक्स्ट लॉट कम्स अप फॉर कमांड, डेफिनेटली देयर विल बी अ मच बेटर इंप्रूवमेंट। सेकेंडली, जिस अभी ये कोर की बात हो रही है जहां पे इन जनरल साहब के नीचे 8 कमांडिंग ऑफिसर लेडी ऑफिसर थी, जबकि इंडियन आर्मी में 100 के ऊपर लेडी ऑफिसर्स हैं। तो वी डू नॉट नो बिकॉज दिस सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट ऑल 100+। So let's not lose our sleep over it and look at it in the positive manner कि yes, they are on the learning curve, they will learn and they will perform equally good if not better. आपकी इसके बारे में क्या राय है? Please write in the comment box and if you like it, press the like button, share it with others. Thank you. जय हिंद, जय भारत।